Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics numerical chapter number 2. The name of chapter is physical quantity and measurement. इस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने पूरा टॉपिक को क्लियर कर लिया था, पूरा जो सिलेबस है हमारा हमने कंप्लीट कर लिया था। जो भी इसमें चैप्टर में इस टॉपिक में जो भी इस चैप्टर में टॉपिक इंक्लूड हैं उन सबको हम लोगों ने देख लिया था। तो अब बात है न्यूमेरिकल की, क्योंकि फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल भी इस बार से आप लोग के दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिए हैं। पूरे 11 क्वेश्चन हैं आपके फ़िज़िक्स ऑल द वे बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करना था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 से चलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं आखिर क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दिया हुआ है इसमें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ 8 सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी सिलेंडर जो है शेप है उसका वॉल्यूम हमें दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ डेंसिटी ऑफ क्यूब इज़ 290 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर उसकी डेंसिटी इतनी दी हुई है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो इसका मास क्या होगा। सिलेंडर का मास पूछ रहा है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। हम यहीं से जो है अपना जो है इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था क्या हम लोगों ने? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमने सॉल्व नहीं किया था मुझे लगता है, जहाँ तक एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे डाउट है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। 3 तक ही किया था हम लोगों ने, मुझे लगता है मेरे ख्याल से। हाँ तो चलो 3 तक ही किया था हम लोगों ने। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को गिवन क्या है, क्या क्या हम लोग को गिवन है। चलो भाई देख लेते हैं फटाफट इस पर, फटाफट से, है ना। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 ही डालूँ, 4 डालूँ? 4 डालती हूँ, ठीक है। 4 से हम लोग स्टार्ट करें, सबको भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग को जो पहले दिया है, तो गिवन क्या है बेटा, गिवन देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है भाई, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ हमें दी हुई है डेंसिटी दी है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डेंसिटी ऑफ, ठीक है। अब हमें डेंसिटी किसकी दी है भाई, डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है ना, डेंसिटी ऑफ क्यूब, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है, ठीक है। दिया है 290 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, ओके, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे बात करनी है मास ऑफ सिलेंडर, यानी कि हमें सिलेंडर का मास निकालता है। तो मास ऑफ सिलेंडर हम लोग इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं कि हमको ये फाइंड करना है, इसको निकालना है हमको। तो किस तरीके से निकालेंगे, ये सेंटीमीटर में कितना भी साफ साफ मैं लिखने की कोशिश कर लूँ ना, कुछ ना गुचर पिचर हो ही जाता है, ठीक है। तो इग्नोर करना उसको। तो यहाँ पर लिखा है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को 8 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं ना, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो सभी को पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है, ठीक है। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है क्या, 1 मीटर, ठीक है। तो उसी बेस से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। हमने क्या किया, हम जो है स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट में आए हैं। तो जब हम स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 8 अपॉन पे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 बार हमारा जो है 10 हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर क्यूब है, ठीक है। तो 3 3 6 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या इसको ऊपर भेज दिया है, इस वजह से यहाँ पर अभी आप बोलोगे कि -10 -6 कैसे आ गया मैम। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ रफली, आप लोग जब इसको करोगे सॉल्व करोगे तो मेनली 10⁻6 रहेगा इसका, है ना। हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन जब इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर हम ये, और हम पता है कि जब इसको ऊपर भेजेंगे तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया और ऊपर हमारा पावर जो है माइनस में चला गया है, इसको हम लोग मीटर क्यूब में बेसिकली ले आए हैं। वैसे ही हम एक और काम करेंगे, हम ग्राम जो है उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो हमें ये भी पता है कि क्या पता है हमको कि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, है ना। 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, यानी कि हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमको मिलेगा 29 kg या 29 kg, 0.29 kg मिलेगा हमें, ठीक है बेसिकली। अब जो है हमारा ये हो गया। अब हमें एक और फार्मूला पता है, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम,
ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, ये हमको बात पता है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लोग को फाइंड करना है डेंसिटी, है ना। हम लोग को क्या क्या चीज़ दी है, डेंसिटी का हमें मास दिया हुआ है क्या, है ना। हम यहाँ पे लिखे हैं 090 अपॉन यहाँ पर 8 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू मास, और अपॉन में हमारा हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6, है ना। तो ये वाला जो हम लोग का है कंडीशन, देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डेंसिटी लिखे हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। डेंसिटी हमें इतनी दी हुई है, डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, डेंसिटी पूरी हम लोगों ने ये लिख दी है अपनी, ठीक है। ये हम लोग की जो डेंसिटी दी हुई है हम लोगों ने पूरी लिख ली है। यहाँ पर लिखा है ना डेंसिटी ऑफ क्यूब 290 ग्राम सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। और हमको क्या पता है, यह हमें पता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास हमें यहाँ से निकालना है, फाइंड करना है हमको। और क्या दिया है, क्यूब का ये वाला दिया है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर दिया है। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा जो है ना, इसको हम लोग करेंगे, इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 10⁻⁻6, है ना, इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻6, ये हुआ हमारा, ठीक है। और जो हमारा मास है, हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है, इक्वल में हमारा मास चल रहा है ना। तो अब यहाँ से हम लोग को मास निकालना है, तो मास इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.290 इंटू, फिर ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू 10⁻⁻6, और ये वाला हमारा इधर आ जाएगा, इधर गुणे में था, इधर आके हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6। अब जब हमारा सेम क्वांटिटी है, यहाँ भी 8 इंटू 10⁻⁻6 है, यहाँ भी 8 इंटू 10⁻⁻6 है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दिया हमने। तो यहाँ पर हमारा सिंपली मास क्या आ जाएगा, हमारा मास हमारा आ जाएगा 0.290, ठीक है। तो सिलेंडर का मास निकालना है, क्योंकि मास ऑफ सिलेंडर निकालना है ना। तो यहाँ पर हमारा इसलिए मास ऑफ सिलेंडर हमारा कितना हो गया भाई, हमारा हो गया मास ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर देखो 290, ठीक है, ग्राम मीटर भी लिख सकते हैं या किलोग्राम मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, किलोग्राम और ग्राम भी लिख सकते हैं, इसको ग्राम भी लिख देंगे, ठीक है, ग्राम, या फिर हम लोग लिख देंगे 290 किलोग्राम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन इस तरीके से फाइंड होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस वजह से जो है वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th वाला क्वेश्चन बहुत छोटा सा ही है, क्योंकि इसमें सिंपली फाइंड ही करना है। हाँ चलो देखते हैं, छोटा सा ही है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। सो यहाँ पर दिया है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ सैम्पल। यहाँ पर हमें डेंसिटी फाइंड करनी है किसी दिए गए सैंपल की, जिसका वॉल्यूम हमें दिया है 80.5 लीटर एंड मास दिया है इसका 20.0 किलोग्राम, ठीक है। सो इसकी हमें बेसिकली डेंसिटी निकालनी है, यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे जो हमें दिया है, पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रही हूँ मैं। गिवन क्या है बेटा, देख लो पहले, सबसे पहले, ठीक है, 20 किलोग्राम है यहाँ पर हमारा, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, मास हमारा दिया हुआ है, सॉरी वॉल्यूम दिया है 80.5 लीटर दिया हुआ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लीटर को हम लोग को मीटर में चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.001, ठीक है, मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो जितने, जब भी हम लोग डेंसिटी निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग को मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालनी है। इसी वजह से हम लोग को यहाँ पर जो भी हम लोग यूनिट रख रहे हैं उसका भी डबल हो जा रहा है, आप लोग ये ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग पढ़े हैं कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, इस तरीके से होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें, और हम लोग यहाँ पे ये बड़ी यूनिट लीटर है, ठीक है, लीटर से हम लोग किस में जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, बेसिकली यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा इससे इंटू होगा, तो हमें आंसर आ जाएगा 0.08 मीटर क्यूब। आप ये देख लोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लोगे। उसके बाद हम लोग इतना चेंज कर लिए, इसको हम लोग लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लिए। अब हमें पता है फॉर्मूला, फिर से लिख लेंगे, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम।
देखो आप लोग को बोलोगे कि मैम इसको लीटर से मीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि डेंसिटी का जो यूनिट है वो या तो मीटर क्यूब में आता है या तो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। अगर आपको देगा कि आप लीटर में निकाल के दिखाओ, इसमें निकाल के दिखाओ, तो आप लोग फाइंड करोगे। बेसिकली यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है अगर हमें वॉल्यूम, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कन्वर्ट किए बिना आप करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो पहले कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पर हमारा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। मास हमारा कितना दिया हुआ है बेटा, मास हमारा दिया 20 किलोग्राम, और वॉल्यूम हमारा कितना निकाला है अभी हमने, 0.08 मीटर क्यूब निकाला है ना। तो हमारा जो इसको डिवाइड करोगे आप, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे आपका कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे 248.4 किलोग्राम और पर मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब जो यूनिट है वो कहीं अलग से नहीं बना है, जो फॉर्मूला होता है ना उसी से मिलकर बना है। जैसे मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो इसको ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 2 ही क्वेश्चन में बताओ इतना टाइम हो गया। चलो वो देखते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो हमारा 5 तक सॉल्व हो गया, उसके बाद 6 7 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।